हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक प्राचीन मंदिर के बारे में बताऊंगा जो कि कानपुर में है। तो हम लोग कुछ टाइम पहले कानपुर गए थे, तो हमने वहाँ पे वो विज़िट किया था। वो मंदिर वो जगन्नाथ टेम्पल है और वो एक बहुत प्राचीन मंदिर है। सो एज़ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये जब रिस्टोरेशन हुआ था, तो ये उसका डेटा अवेलेबल है कि ये लगभग 11th सेंचुरी के आसपास का मंदिर होगा। तो बट एक्चुअल डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पता है अभी तक। सो तो आज मैं आप लोगों को उस मंदिर के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ जो रूफ है उसमें पानी की बूंदें आनी शुरू हो जाती है बिफोर मॉनसून। मतलब मॉनसून की डेट प्रेडिक्ट हो जाती है एज़ पर जो वहाँ के आसपास के लोग रहते हैं या जो पुजारी हैं वो बताते हैं कि पहले से ही मॉनसून प्रेडिक्ट हो जाता है कि अब इतने दिनों के बाद मॉनसून आ जाएगा। तो ये 7 दिन या 8 दिन का टाइम होता है, इससे पहले वो बूंदें आनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही बारिश आती है तो वो बूंदें बंद हो जाती हैं आना। तो एक ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आर्कियोलॉजिस्ट आजकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका मतलब इसको ट्राई किया खोजने का, बट सीक्रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करी, बट वो नहीं मिल पा रहा है। सो ये बहुत एक अच्छी बात है, एक बहुत प्राचीन चीज़ है जो अब देखने को मिलेगी आपको वहाँ पे। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि कब मॉनसून आने वाला है। तो एक चीज़ और भी है कि प्रिडिक्शन इस लेवल पे हो सकती है कि इस बार मॉनसून कैसा रहेगा, तो कितना अमाउंट की बारिश हो सकती है, मतलब मॉनसून अच्छा रहेगा या कम रहेगा या कैसा रहेगा, वो भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं वहाँ के लोग। तो एक बहुत ही अनोखी चीज़ है जो कि सुनने में आई है वहाँ पे। सो आप डायरेक्ट पुजारी जी से सुनिए कि वो क्या बोलते हैं, उनके क्या विचार हैं और उन्होंने क्या नॉलेज शेयर करी है, वो आप ज़रूर सुनिएगा इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पुजारी जी से मिलवाता हूँ और उनके मुंह से ही डायरेक्ट सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं मंदिर के बारे में। बहुत ही नॉलेज वाली चीज़ उन्होंने शेयर करी है। सो ज़रूर सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज मिल पाए थ्रू दिस वीडियो। आगे देखिए, ये जो स्क्वायर में पत्थर है लगा हुआ, यही मानसून का। जैसे ही मानसून बनता है यही पत्थर पसंद के टपकता है और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं। जैसे ही बरसात होती थी सूख जाता है, इसमें भी बूंदें नहीं दिखाई देती। और इसमें खासियत और होती है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें दिखाई देती। अच्छा। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे शुरू से बूंदें आ जाती हैं तो शुरू आसार से अच्छी बरसात होती है, यानी भी बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं, किनारे किनारे बॉर्डर पे बूंदें आती हैं और फिर 8-10 रोज बाद संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आती हैं, तो फिर लेट अच्छी बरसात होती है। फिर भादों या कुमार में ऐसी बरसात हो सकती है कि बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके एक कोने में ही कार्नर में बूंदें आती हैं तो फिर नॉर्मल बरसात होती है, जैसे कि इन साल एक कार्नर में बूंदें थी, तो इससे कि कभी बरसात होगी कभी बरसात नहीं होगी, तो इससे फिर नॉर्मल बरसात होती है। फिर इस तरह की बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। आज यही स्थिति देख करके वैज्ञानिक भी आश्चर्य मानते हैं कि प्राचीन समय का ये पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात देखेंगे कि इतना प्राचीनतम मंदिर हमारे भारतवर्ष में कोई जीवंत हालत नहीं, उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण ये है, देखेंगे कि ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को बड़ा सजा करके मंदिर नुमा बना करके उसके अंदर रखा देखा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे। वहीं लिखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति चक्र की पूजा करते थे। आजकल इतिहासकारों ने बड़ा इतिहास को बहुत बरगला है। देखिए, इतिहास जितना है हमारा वो ज्यादातर नष्ट हो गया है। इतिहास नष्ट होने के 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट विनाश, दूसरा मुगलियातम, तीसरा भाषा परिवर्तन। जो इतिहास अंग्रेजों या विदेशियों ने लिखा, आज उसी को हम आधार मानकर तुलना करते हैं और वो तुलना जो है हम लोग अपने अपने विचारों के साथ करते हैं।
तो लोगों ने उसी को जो लिखा उन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, तो उसी से लोगों ने नाना प्रकार के जो है अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे कि लोग पहले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जो है केवल प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। तो ये जिस प्रकार, लेकिन उसका जो मूल तत्व को नहीं समझा कि वो प्रतीक चिन्हों की पूजा क्यों करते थे। अब हम बताते हैं इसकी कि प्रतीक चिन्हों की पूजा क्यों करते थे। पहला कारण तो ये है कि हमारे प्राचीन जितने मंदिर हैं उत्तर भारत में कि उन जो है कोई प्राचीन मंदिर बचा नहीं, क्योंकि सभी मंदिरों की प्राचीनता भंग हो गई, क्योंकि मुगलों ने ज्यादातर मंदिरों को लूटा और तोड़ा, तो इसलिए ज्यादातर मंदिरों की प्राचीनता भंग हो गई है, इसलिए उसका मूल स्वरूप जो है वो बिखर गया। अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत के अंतर्गत जब हम भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं या कोई भी मूर्ति स्थापित करते हैं, तो स्थापित करने से पहले हम नीचे का सिरा बनाते हैं। इस नीचे के सिरे को हम आज अंग्रेजी के भाषा में फाउंडेशन बेस कहते हैं, पर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको हम प्रकट पुरुष कहते हैं। हमारे संसार की दो ही शक्तियां हैं, एक प्रकृति और दूसरा प्रकट पुरुष। ये हमारा शरीर प्रकट का अंश है, हमारे अंदर जो जीव बैठा है वो प्रकट पुरुष है। इसीलिए यहाँ भी होता था कि ये जो नीचे का सिरा है ये प्रकृति है और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे वो प्रकट पुरुष है। प्रकृति के हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं। ये कौन कौन? सत, रज, तम। ये हो गई वेदी, जिसको आसन बोलते हैं। ये नीचे का क्षेत्र हुआ प्रकृति, ये प्रकृति के बीचों बीच में है। ये प्रकृति चक्र है, ये रोटेट करता है। अब ये देखेंगे कि प्रकृति चक्र है तो इसको गोला बनाना चाहिए, लेकिन गोला नहीं बनाया, क्योंकि आप लोगों ने एक सुना होगा कि लोग कहते हैं कलाएं मोड़ती हैं। तो यहाँ कलाकार कला के माध्यम से बताना चाहता है कि ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति की जो मुख्य देवी है वो योग माया लक्ष्मी जी। यहाँ लक्ष्मी जी का चक्र चल रहा है, लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं, और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है? कमल। इसीलिए कमल का फूल प्रकृति के सेंटर में बना करके ये जो है दर्शाया गया कि प्रकृति की जो मुख्य देवी है वो योग माया लक्ष्मी जी, अर्थात कमल के फूल से लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक किया गया। अब लोगों ने उस जो मुख्य उद्देश्य था हमारा, उस मुख्य उद्देश्य को न समझ करके भ्रांतियां पैदा कारण। हमारे यहाँ एक और सिद्धांत होता है कि भगवान विष्णु की पूजा बगैर लक्ष्मी जी के अधूरी होती है। इसलिए कहीं भी देखेंगे तो विष्णु के साथ लक्ष्मी जी अवश्य होंगे, जैसे राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधिका। यहाँ ये जगन्नाथ है, यहाँ जगन्नाथ जी के साथ लक्ष्मी जी का कोई प्राविधान नहीं, लेकिन जो जगन्नाथ जी हैं ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। हाँ। और भगवान विष्णु की पूजा बगैर लक्ष्मी जी के अधूरी है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा को कमल के चिन्ह फूल से प्रतीकात्मक किया गया। दूसरा बात, यदि फूल की लक्ष्मी जी की पूजा को प्रतीकात्मक करना होता तो बगल में करते, लेकिन उन्होंने यहीं पे क्यों रखा? क्योंकि ये दर्शाया गया कि प्रकृति की जो मुख्य देवी है वो योग माया लक्ष्मी जी, इसीलिए यहीं पर जो है प्रकृति के सेंटर में कमल का फूल रख करके लक्ष्मी जी का पूजा को प्रतीकात्मक किया। लेकिन अब आज के युग में लोगों ने उस जो इतिहास को गलत अर्थों में समझ करके उसका अलग अलग अर्थ निकाल लगे कि लोग पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी और प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, वो गलत अर्थ लगा रहे। दूसरी बात, प्राचीनता की देखेंगे कि ये जो मूर्ति, जो इतिहास के विशेष जानकार है, इस मूर्ति को देखते ही बता देंगे ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ मूर्ति है। इधर देखेंगे ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी, न कहीं सुना होगा कि शंकर जी के ऊपर कहीं भगवान विष्णु विराजमान है। ये बहुत दुर्लभ मूर्ति है। अभी हमने बताया कि हमारे यहाँ ज्यादातर इस तरह की मूर्तियाँ क्यों नहीं मिलेंगी चीन, क्योंकि हमारी जो है प्राचीनता सब मंदिरों की भंग हो चुकी है, मेन पॉइंट। इसीलिए ये जो चीजें जो है हर मंदिरों पे आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्राचीन समय में ये यहाँ ईश्वर का वरदान है कि जो प्राचीनता ये बरकरार है। क्योंकि प्राचीन समय में हमारा अध्यात्म बहुत प्रबल होता था, और अध्यात्म प्रबल होने के कारण हम लोगों की उम्रें 10-10 हजार वर्ष होती थी। लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते गए, विकास करते गए, अध्यात्म माने चिंतन, ये हमारा चिंतन कम होता गया, चिंता प्रबल होती गई। उस चिंता ने हमारी उम्र को घटा के 100 के नीचे कर दिया।
अब देखेंगे, अभी हमने बताया कि यहाँ जो सब अध्यात्म रखा गया, यहाँ देखेंगे कि पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु क्यों विराजमान किए गए। तो यहाँ देखेंगे ये प्रकृति माने माया, ये सारा जो है, और माया से परे मतलब पशुपतिनाथ माने शिव जी माने ज्ञान के देवता। तो माया से परे ज्ञान, और ज्ञान से परे वो ब्रह्म है, जिस ब्रह्म को पाने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या लगाए बैठे हैं एक झलक पाने के लिए। वेद कहते, ईश्वर कहता है कि मेरा वेदों में वास है, लेकिन वेद भी मेरी लीलाओं को नहीं जानते। तो इसलिए वो जो ज्ञानियों के ज्ञान से भी अगोचर है, आगम्य है, वही दर्शाया गया कि माया से परे ज्ञान और ज्ञान से परे वो ब्रह्म है। दूसरी बात देखेंगे कि यहाँ पशुपतिनाथ शिव जी के बना देते, लेकिन पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु रखा गया। तो यहाँ देखेंगे वेदों ने हमारे यहाँ मनुष्य को पशु कहा है, द्विपदी और चतुष्पदी। ये जो है वेदों ने मनुष्य को पशु क्यों कहा, क्योंकि चक्कर ये है, ये जितना जीव समाज है सभी को वेदों ने पशु कहा है, क्योंकि ये जो जितना जीव समाज ये मोह माया के बंधन में बंधा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि 4 पैर का जानवर जितनी बड़ी रस्सी या जंजीर में बांध देते हैं घुटे में, उसी में चक्कर काटता है। इसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया रूपी रस्सी में इस प्रकार बंधा हुआ है कि जानते हुए कि मरने के बाद कुछ नहीं जाएगा, यहाँ भी पड़ा हो, लेकिन फिर भी जो है रात दिन चक्कर काट रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि मोह माया की रस्सी में बंधा हुआ है। और इन बताया गया, तो इन बंधनों के मालिक कौन है? शिव जी, पशुपतिनाथ। इसीलिए पासों के मालिक, इसलिए पाशुपति यानी शंकर जी। यहाँ दर्शाया गया कि जब शिव जी की कृपा होगी पशुपतिनाथ की, तभी ये जो मोह माया के बंधन है ये टूटेंगे, और जब ये टूटेंगे और तभी जो है उस सच्चिदानंद आनंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। हाँ। तो यहाँ जो अध्यास रखा गया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब ये हम इतिहास में हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलती है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का, सभ्यता का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं सब खुदाई से खंड है। चाहे वो लोथालो, रोपड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। तो इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं मिले। इस बात को अभी हम पहले चलो यहाँ बताते हैं कि इतना ये प्राचीनतम सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का जो स्थान है, कोई स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्राचीनतम स्थान जीवंत क्यों? तो अब हम आपको बताते हैं कि ये देखेंगे, इतिहासकारों का मानना है कि ये जो कलाकृतियां हैं गुप्त काल से मिल करती। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेल पत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है। यहाँ इतिहासकारों में भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकार इसको कीर्तिमुख मानते हैं, जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में इस प्रकार की जो आकृति मिलेगी उसको कीर्तिमुख मानते हैं। कीर्तिमुख मानते हैं कि वो जो अनिष्टों को दूर करने की राक्षसों को, लेकिन जो इतिहासकार इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते हैं, क्योंकि ये मुख से बेल पत्ती निकलती दिखाई गई है। तो मुख से बेल पत्ती निकलना दिखाना मतलब कलाकार ने कला के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, कि सूर्य ना हो तो ये जीवन संभव नहीं। तो ये ज्यादा बात जो है उनकी बात ज्यादा सटीक महसूस होती कि वास्तव में सूर्य ही जो है हमारे जीवन का आधार है। तो ये जो गुप्त काल से जो उनके जो इतिहासकार कल्पना करते तो ये बात ज्यादा सटीक होती, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको कीर्तिमुख मानते हैं तो वो बात उतनी सटीक नहीं पहुंचती। दूसरा देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी काम हुआ। दूसरी बात देखेंगे कि जैसे ही आपने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ देखेंगे 2 कोठरी, एक इधर दक्षिण साइड में, एक उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति। तो इतिहास का मानना जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। और हमारा सामाजिक विज्ञान और वेद भी इस बात को प्रमाणित करते हैं
कि पहले सूर्य और अग्नि की ही पूजा होती थी, उसके बाद अदर देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। तो सूर्य की मूर्ति यहाँ की प्राचीनता का बोध कराती है। उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की जो लेटी हुई मूर्ति है, तो इतिहासकारों का मानना है कि जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी में। कुछ लोग जो है इतिहासकार ये कल्पना करते हैं कि नहीं कुषाण काल में कि लाल पत्थर की मूर्तियां बनती थी, लेकिन ये वाजिब नहीं, क्योंकि वस्तु स्थिति परिस्थितियों के अनुसार जहाँ जो पत्थर सटेबल होता था, मिलता था आसानी से, उसी के अनुसार जो है मूर्तियों का निर्माण होता था। चुकर तो उस पत्थरों के, जैसे कि अब पहले इतने साधन नहीं थे तो हर जगह वो शालिग्राम पत्थर उपलब्ध होना बड़ा असंभव कार्य होता था। तो जहाँ वस्तु स्थिति के अनुसार जो है मूर्तियों का निर्माण होता है। तो अब एक गौर करेंगे हम, पॉइंट आप इधर देखेंगे, इधर देखेंगे कि ये जो जहाँ ये स्क्वायर में लगा हुआ पत्थर मानसून पत्थर है, इसी के बगल में एक डिजाइन वाला पत्थर है। उस डिजाइन, हाँ, उस डिजाइन को आप गौर से देखेंगे, ये अर्धसूर्य का चिन्ह है। क्योंकि जब प्राचीन समय में होता था कि जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर्य का तिलक लगाते थे, जिसे दूर से मालूम हो जाता था कि नहीं ये सूर्यवंशी राजा है। तो अब ये गौर करेंगे कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सूर्यवंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके काम क्यों करा? हम ये मानते हैं कि एक देश का जब प्रधानमंत्री किसी गांव पहुंचता है तो वो गांव साधारण नहीं होगा, उस गांव में कुछ जरूर खास होगा, तभी एक देश का प्रधानमंत्री उस गांव में पहुंचा। तो यहाँ जब ये सभी चक्रवर्ती राजा जो है आए और आके इन्होंने कुछ न कुछ जब निर्माण कार्य किया, इससे ये प्रमाणित होता है कि नहीं ये प्राचीन समय में बहुत फेमस स्थान रहा है। पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही, इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसीलिए इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा, नहीं तो ये भी खंडहर हो गया। दूसरी बात देखेंगे कि ये इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। ये नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, बावन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे घोड़े में सवार कलयुग में होना कल्कि अवतार, प्याले बलराम जी का अवतार, और ये फरसा लिए हुए परशुराम जी का अवतार, ये नरसिंह अवतार, और ये दो लोग मथानी लिए खड़े हुए समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, कच्छप होता है। दूसरी बात देखेंगे कि जैसे हम जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथ का मतलब जगत का नाथ, पूरे संसार का नाथ। तो यहाँ दर्शाया गया कि जगन्नाथ कैसे पूरे संसार के मालिक होते हैं। ये देखेंगे, ये जो नीचे का सिरा है ये शिवर के टाइम, ये शिव मूर्ति जलाधार होता है, हमेशा उत्तर दिशा को होता है। और मूर्ति के ऊपर देखेंगे वो ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे की सिरा शिव के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य हुआ सृजन पालन संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। इसीलिए उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जगन्नाथ की पूजा कर लेने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, क्योंकि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही जगत का नाथ जगन्नाथ। अब हम बताते हैं जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव जी, जो आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे आपको कहानी मिलेगी। शिव जी कई बार अखंड समाधि में गए। जब ये प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो जो शिव जी के पास संहार पद है, इन्होंने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाते हैं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, यहाँ कोई मरेगा नहीं तो तिल डालने की जगह नहीं रह जाएगी, इसलिए ये पद जो हमें किसी को देना चाहिए। तब शिव ने जो है ये पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहां से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई, तब दो नाथ हो गए, शिव जी विश्वनाथ कहलाने लगे और भगवान विष्णु जगन्नाथ। तो ये जो जगन्नाथपुरी है ये बहुत ही प्राचीनतम है और इसके बहुत बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी। दूसरी बात देखेंगे, जैसे 12 खंबे, जब 12 खंबे हैं, जब हम राजा शिवी का इतिहास पढ़ते हैं, कबूतर वाले राजा शिवी का,
तो पता चलता है कि ये जो 12 दुआरी है ये राजा शिवी के जमाने में बनती थी। ये सब पहले खुली होती थी, ओपन होती थी। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए इन दूरी को भर दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी कुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत। महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी। तो ये जो हम थोड़ी कहते हैं ये 12 खंबे हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से ये बहुत प्राचीनतम है। इसके मतलब महाभारत से बहुत पहले का स्थान। अब आप एक देखेंगे, आपको यहाँ एक भ्रांति पैदा होगी। भ्रांति ये पैदा हो गई कि इन खंभों की हम कलाकृतियों को, इन खंभों को गुप्त काल का बताते हैं, लेकिन इस बीच की जो गैपिंग है इसको हम राजा शिवी की महाभारत के पहले को बताते हैं। तो ये अंतर कैसे हुआ, अब ये देखेंगे, गौर करेंगे। ये जो आकृति है, देख लें, ये जो आकृति है और ये आकृति, ये सेम टू सेम है। इसके मतलब कला के भी दृष्टिकोण से देखेंगे ये कला प्राचीनतम है और ये जो सब कलाएं बाद की हैं, तो इसके मतलब ये फाउंडेशन प्राचीन है। इसी फाउंडेशन पे जो कुषाण वंश आया अपने पिलर खड़े कर दिए, मौर्य वंश आया इसी फाउंडेशन पे अपने पिलर खड़े कर दिए, गुप्त वंश आया उसने अपने पिलर खड़े कर दिए। इसलिए उसी जो फाउंडेशन था उसी फाउंडेशन पर पिलर खड़े करने के कारण ये जो 12 दुआरी है उस ज्यों के त्यों ऊपर बनती चली है। इसलिए ये खंबे नए हैं, ये कला नहीं है, लेकिन ये गैपिंग प्राचीन है। चक्कर। दूसरी बात देखेंगे, आप एक बहुत गौर करेंगे कि ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। हाँ। इसमें कोई ईंट का काम। आप लोग बहुत दूर दूर गए होंगे, बहुत जगह एक अनुभव किया होगा कि इस तरह जो टोटल पत्थरों के बने हुए मंदिर मिलेंगे वो पहाड़ी इलाका। हाँ है। वहां नजदीक पहाड़ जरूर होगा, कहीं भी जो आपको आप अनुभव करेंगे जहां भी जाएंगे, लेकिन वहां देखेंगे टोटल पत्थरों का बना हुआ जहां मंदिर होगा वो पहाड़ी इलाका होगा। लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, समतल इलाका है। और गौर करेंगे कि पिलरों, देखिए सिंगल पीस पिलर है, कोई पहाड़ पे पिलर नहीं है, ज्वाइंट पे नहीं है, और छोटे छोटे पिलर भी नहीं, बड़े बड़े पिलर है। ये बहुत बड़ी बड़ी लाटें होंगी। इन लाटों को यहाँ लाया कैसे गया, सबसे बड़ी बात। तो ये देखेंगे, हम एक गौर करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, सिंधु और हड़प्पा से, ये सब नदियों के किनारे पाए, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी, और जितना व्यापार होता था, ट्रांसपोर्ट, वो सब नदियों के साथ। इससे ये सभ्यताओं से प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण नदी लुप्त हो गई। लेकिन अब हम जब ये विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से कौन सी नदी लुप्त हुई, तो हम प्राचीन समय से सुनते चले आए हैं कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। इसीलिए संगम को त्रिवेणी कहते थे। आज वहां 2 ही नदियां हैं, जो है सरस्वती नदी लुप्त है। ये जो प्राचीन सभ्यताएं यहाँ पाई जाती हैं, इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। यहाँ का हम भौगोलिक अध्ययन भी करते हैं, तब उससे भी हमें जो है नदी के आसार मिलते हैं। जैसे यहाँ पास में बालू का अधिक पाया जाना, ये बालू क्यों पाई जाती है, इसके मतलब कोई यहाँ प्रवाह रहा है, नदी प्रवाह है। इसके जो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति का भी हम अध्ययन करते हैं, तो ये वास्तविकता ये गांव जो है सिंधु घाटी सभ्यता समकाल का बहुत प्राचीनतम महसूस होता है। तो इससे जो मालूम है। अच्छा, अब गौर करेंगे कि सरस्वती नदी जो है वो महाभारत के बहुत पहले लुप्त हो गई थी, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो सरस्वती नदी की रेती में हुआ। इससे जो है मालूम होता है कि ये स्थान महाभारत से बहुत पहले। तीसरा उदाहरण आपको हम बताते हैं प्राचीनता का। देखेंगे कि जैसे महाभारत पुराण आप पढ़ेंगे तो महाभारत पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। तो जब विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया तो विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने से पहले एक श्लोक का, क्या श्लोक का, तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते,
विष्णु नाम सहस्रम में स्वरूपाभ्याप है। आप एक बात गौर करेंगे कि जब महाभारत के बाद जगन्नाथ हुए तो महाभारत में जगन्नाथ शब्द कहां से है? इससे महाभारत का श्लोक प्रमाणित करता है कि नहीं, महाभारत के बहुत पहले जगन्नाथ थे। इससे प्रमाणित कि पहले जगन्नाथपुरी, मेन जगन्नाथपुरी यही थी। इसीलिए ये जो भी राजा आते गए वो यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते गए। इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रानी भिखंड है। अच्छा, ये भगवान के बगल में जो चक्र जैसा है, ये क्या है? अब ये देखो ऐसा है कि इसमें समय समय पे परिवर्तन होते रहे। अपनी जो है लोगों को, जैसे अब दो मूर्तियां पहले बनाई जाती थी, ये गंधर्व लोग बनाए जाते थे कि आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तो इसमें समय देखो ये देखो ऐसा है, ये मूर्ति प्राचीनता है, लेकिन इन समय पे कलाओं पे समय समय परिवर्तन होता है। मंडप पे जो राजा था वो अपनी बंदी से, आपके पूर्व ने जो घर बनवाया उसके बाद आपके पिताजी ने अपने हिसाब से, फिर आपके जो पुत्र आ गए वो खाना सब नई पद्धति। So thank you guys for watching this video. Hope you liked the video. Till then, take care. Have a nice day. Signing off.